खेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी बहुत नाम है सब बहुत लोगों को मैं देता हूँ। आज शुरू में ही हमारे दासी ने कहा वो हमारे मित्र है। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है ना। ये मित्र शब्द कितना अच्छा है। प्रभु के एक मित्र बनकर जीना पड़ेगा तो सबको सब लोग मित्र नहीं बनाता है ना। मित्र बनने के लिए भी कुछ खूबियाँ चाहिए। हाँ, सब लोग सबको अपना मित्र नहीं बना। मैं इसलिए बोला कि मित्र कौन जानेगा तो व्यक्ति कैसे जानेगा, है ना। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह मित्र बन करके आज हमारे साथ है। देखो मित्रता, है ना। वरना 15 में है प्रभु बोलता है अभी मैं तुम्हें दास नहीं कहता, तुम्हें मित्र कहता, है ना। देखो कितना बड़ा पदवी है ना हमारे लिए, कितना बड़ा पदवी है प्रिय। क्योंकि पिता से जो भी सुना प्रभु हमको सब बताता है, सब बताने वाली बात है। पुराने नियम में ऐसे एक ही व्यक्ति है जिसको मित्र कहा गया, है ना, अब्राहम। अब्राहम मित्र है। बाइबल में 3 जगह पर यह बात लिखा है ना। नया नियम में एक जगह पर याकूब का पत्री में है, दूसरा अध्याय का 23 वचन में वहाँ पर लिखा है और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म का गिना गया और यह परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखा, ये परमेश्वर का मित्र कहलाया। कितना मतलब पद का मतलब अवस्था आप देखना, है ना। फिर एक बार दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय का 7 वचन में, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय का 7 वचन में लिखा है। परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को देखा, अब्राहम के वंश को, अपना मित्र अब्राहम के वंश। देखा, अब्राहम का अपना मित्र अब्राहम के वंश, वो प्रयोग देखिए, है मतलब प्रभु का मित्र अब्राहम को वंश को दिया, है ना। फिर यशायाह में लिखा है, यशायाह उसका 41 अध्याय का 8 वचन में, मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। देखा, हे मेरा मित्र अब्राहम का वंश। ओह, वास्तव में मानो महान परमेश्वर का मित्र अब्राहम बोलेगा तो कितना बड़ा पदवी है प्रिय, है ना। अभी आज कोई भी बोलेगा कि मतलब क्या बोलता है अपना नरेंद्र मोदी मेरा मित्र बोलेगा तो कई लोग बोलते हैं ना, कोई काम होना है वो डीएसपी मेरा मित्र है, कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा। देखा, मित्र है तो मित्र का है ना, वो सुन लेगा, वो मेरा मित्र है भाई, है। अभी परमेश्वर हमारे मित्र बोलेगा तो परमेश्वर मित्र को मतलब बाकी किसी को भी नहीं बोलेगा तो, है ना, मित्र को सब बोलता है। और वो बात प्रभु ने अब्राहम के साथ किया। एक बार मतलब सोदोम गोमोरा नाश करने से पहले प्रभु स्वयं बोलता है, मतलब उसको नाश करने से पहले उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 वचन में, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? देखा, मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो बात मैं अब्राहम से छिपा रखूं? बोलेगा तो ये मेरे से नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि अब्राहम मेरा मित्र है। मैं मेरा मित्र को कहते बिना मैं ऐसा काम नहीं कर सकता है। कितना अनमोल बात है। जरूर है अपना जीवन में प्रभु मेरा एक मित्र जानना, ये एक बहुत गौरव की बात है। प्रभु हर एक बात अपना मित्रों को बताता है। इसलिए होगा आमोस 3:7 में एक ऐसा एक चेतावनी के शब्द, आमोस का किताब उसका 3 अध्याय का 7 वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मार्ग बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। देखा, प्रभु अपने दास को बताते बिना है अपना उस करने जाने वाला वो भेद की बात वो प्रभु कभी भी मानव छिपा कर रखते हुए नहीं करेगा। प्रभु बताएगा, है ना। तो इस पीढ़ी में भी प्रभु ऐसा लोगों को चाहता है। प्रभु का एक अच्छा मित्र बन करके जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हमारा बुढ़ावट को जाना प्रियो। आप सोचिए, अभी हम लोगों को प्रभु
प्रभु एक एक बात जब हमें बताता है ना, वो बात इसका बहुत गौरव है। हम लोग जो भी प्रभु की उपस्थिति में सुनता है, ये बात हमें प्रभु क्यों सुना रहा है? हमारे जीवन में लाने के लिए, हमारे जीवन में लाने के लिए। अभी प्रभु से पाने वाला आलोचना मंडली को सुनाया जाता है। जब प्रेषित पौलुस, आपको याद होगा, मानव एफेसुस का उन्मियों को बुला करके वो आखिरी एक मीटिंग करता है। वो उस मीटिंग में कहने वाला एक बात, प्रेरितों का काम, उसका 20 अध्याय का 26-27 वचन में लिखा है। 20 अध्याय का इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न जीता। हाँ, देखा, मतलब मैंने कोई भी बात तुमसे मतलब छिपाया नहीं, सारी बात बताया। और आगे इसलिए अपनी और पूरे बस ठीक है, वो पूरा हो गया। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है ना, मतलब उसका 20 हो जाए। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। हाँ, ये बात है भैया। हमारे जीवन में हमें जो बात से लाभ मिल सकता है वो बात को बताया, वो बात को, कोई भी बात को नहीं छिपाया। अभी मसीह जीवन में क्या है, दूसरा लोगों का आत्मीय की बढ़ोतरी देखता है तो कोई जेलसी नहीं। दुनिया के लोगों में जेलसी रहता है, तो उसको प्रमोशन मिल रहा है, वो ऊपर जा रहा है, कोई नीचे रह जाएगा तो लोगों को कैसे भी उनका पाँव खींचने का चक्कर में रहता है। लेकिन आत्मीय जीवन में ऐसा, कई जगह पर ऐसा है, संगठनों में ऐसा रहता है, लेकिन प्रभु का सच्चा मंडली में ऐसा नहीं रहता। तो बहुत बड़ी बात है, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए। अभी आप देखो ना, अभी इस जीवन में उधार पाया हुआ लोग उधार का महत्व जान करके दूसरे का उधार अगर नहीं हुआ, अभी आप सोचो, अगर हमारे प्रियजन में किसी का अगर उधार नहीं हुआ, कितने लोग उसके लिए रोता है? क्योंकि अगर उसका उधार नहीं हुआ तो वो उनका अवस्था क्या होगा? मरने के बाद सीधा नरक जाएगा, नरक जाएगा, मरने के बाद में नरक जाएगा। ये बात मालूम होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको जरूर बहुत प्यार से ये सुसमाचार सुना करके उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, है ना। बहुत से लोगों के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि क्या है कि वो लोग अभी अगर उधार नहीं पाया तो कितना बड़ा दुखदायक बात है। हम प्रेम करने वाले बहुत से लोग हैं जो उधार से बहुत वंचित है। प्रियो, एक बात जानना, अभी अपन जब उधार पाता है, ये जो उधार हमारा उधार करने वाला प्रभु हमारे साथ रहेगा तभी ये उधार होगा, प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन अभी यहाँ पर एक काम नहीं किया, अभी अपन कोई भी उधार पाओ ना पाओ, और तो हमने किया हुआ काम का प्रतिफल हमको मिलेगा, ये तो पक्की वायदा है। और प्रभु हमारे साथ काम करता भी है, प्रभु हमारे साथ रहेगा करके प्रभु का वचन है, वायदा है। लेकिन हम अभी अगर इस सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। पिछले दिन में हमने कई बार सुना, क्या अभी हम स्वर्ग जाने के बाद सुसमाचार सुनाएगा क्या? अभी हम यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु की आराधना करता है, प्रभु का महिमा करता है, यहाँ पर सब कुछ चलेगा, स्वर्ग में भी चलेगा, लेकिन स्वर्ग में सुसमाचार सुनाने का मौका है क्या? नहीं, सुसमाचार सुनाने का मौका सिर्फ यहाँ पर है ना। और वो मौका अगर नष्ट किया तो हमें अनंत काल का भयंकर नष्ट है। हमें इसका गौरव जानना चाहिए। हर एक उधार पाए हुए लोग जो अभी तक उधार नहीं पाया, उनके लिए बड़ा बोझ लेकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए। हम लोग पिछले दिन में उधार के बारे में कई बातें देखा, उसमें कल आखिरी में हमने मानव उधार का चिन्ह के बारे में देखा। अभी पीछे बिल्कुल जाने के लिए टाइम नहीं, आज ये विषय को खत्म करेगा और कल एक नया बात को लेकर आएगा। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब ये जो उधार पाए हुआ लोगों में जो बात बताया, आप में से कितने लोगों ने ये सुनने के बाद में उस वचन के सामने अपने जीवन को परखा? अधिकतर लोग मतलब वचन सुनने के बाद में धोखा खाता है, क्योंकि ऐसा करता नहीं और जीवन को परखता भी नहीं। हमें जीवन में परखना चाहिए। मेरे जीवन में मैंने सुना हुआ वचन के अनुसार मेरा अवस्था कहाँ पर है, ये बात प्रभु तोलने से पहले अगर हम खुद तोलेगा अच्छी बात है। ओके, आज मैं आपको 7, 8, 9 उसका 7वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक उधार पाए व्यक्ति को उधार का निर्णय होना चाहिए। मैंने उधार पाया, मतलब उधार का निर्णय है ना,
उधार का मतलब सुरक्षा अलग है, निर्णय अलग है ना। मतलब इसको दोनों मिस नहीं करना। मतलब उधार का निर्णय होना चाहिए, मैं उधार पाया। अभी कई लोगों को क्या होता, उनको पक्का नहीं है कि मेरा उधार हुआ है क्या है, मेरा उधार हुआ है क्या। अभी हम लोग मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपने उधार पाया करके आपको पक्का निर्णय है क्या है। अभी हमने अनुभव के बारे में पिछले में देखा, परंतु आपको पक्का मालूम है क्या कि आपका उधार हुआ, या ये बात में आपको कोई संदेह है क्या है। ये बात का संदेह बिल्कुल लोगों को नहीं होना चाहिए है, मेरा उधार हुआ है कि नहीं, ये बात का संदेह नहीं होना। एक ऐसा संदेह दूर कर सकता है, ये भी जानना है ना। हर एक बात हमें प्रभु का वचन के द्वारा जानना है प्रियो है। जो एक व्यक्ति उधार पाया है तो उस व्यक्ति के अंदर एक गवाही देगा है ना, ये सबसे बड़ी सबूत है। एक उधार पाया हुआ व्यक्ति का मतलब बिल्कुल बिना संदेह का वो गवाही दे सकता है, मेरा उधार हुआ है। जैसे अभी एक व्यक्ति को पूछेगा आपका शादी हुआ है क्या है? 2 बच्चा भी है, मेरे को डाउट है शादी हुआ है, ऐसे कोई बोलेगा क्या? ऐसे नहीं बोलेगा। हाँ भाई शादी हुआ है, 2 बच्चा भी है ना, क्लियर बोलेगा। ऐसा जिसका उधार हुआ है वो उधार हुआ व्यक्ति पक्का एकदम मजबूती गवाही देगा, मेरा उधार हुआ है ना। क्योंकि जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 16 वचन, रोमियो उसका 8 अध्याय का 16 हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ देखिए, ये गवाही आज हमारे अंदर है क्या? बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा है। मतलब आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। अभी उधार पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा आया है। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में कहां पर आया? आत्मा में आया। देखो बहुत बड़ी बात है। जो भी उधार पाया उसकी आत्मा में प्रभु की आत्मा आया। वही बात मतलब 2 तिमोथी 4 अध्याय के 22 वचन में हम लोग देखता है, हाँ प्रभु तेरे आत्मा के साथ हो। मतलब हमारे आत्मा के साथ है प्रभु, या हमारे आत्मा में प्रभु है। ये बहुत बड़ा बात है भाई। हमारे जीवन में हम लोग ये बात को जानना है। इसका सबूत है जबकि मतलब हमारे अंदर प्रभु के आत्मा आया, प्रभु के आत्मा हमारे में रहने के कारण हम लोग एक दूसरे को प्रेम करता है। ये एक उसका एक सबूत है। मतलब ये पक्का यकीन करने वाला। मतलब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 12 वचन, पहला यूहन्ना 4 का 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। देखा, परमेश्वर हमारे में बना रहता है क्योंकि हम आपस में प्रेम देखते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे में आ गया। अभी प्रभु को किसी से भी प्रेम करना है तो कैसे प्रेम करेगा? हमारे द्वारा हमें उसके लिए इस्तेमाल करेगा। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हर एक पवित्र बात को जानना है कि पहली बात हमारे अंदर ये पक्का मजबूत गवाही होना चाहिए कि मतलब प्रभु की आत्मा मेरे अंदर एक गवाही देता है कि आप प्रभु का बेटा है, आप प्रभु का जन है। ये गवाही हमारे अंदर होना बहुत जरूरी बात है। आज वो आत्मा का गवाही की शब्द हम सुन पा रहे हैं क्या है? यदि हम उस आत्मा का गवाही के शब्द कई लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन प्रियो जरूर सुनना है, क्योंकि वो गवाही देता है। हर एक समय में प्रभु का आत्मा हमें गवाही देता है। कोई भी प्रकार अगर हम गलत रूट पर जाएगा तुरंत आत्मा गवाही देता है कि तुझे ऐसे नहीं चलना है, तू प्रभु का जन है, तू प्रभु का बेटा है। प्रियो ये गवाही हम सुन पा रहे हैं क्या? वचन में जो भी लिखा है वो सच्चा अनुभव है प्रियो, ये कोई हल्की सी बात नहीं। जो भी उधार पाया हुआ व्यक्ति में ये अनुभव रहेगा। तो अपने आप को परखना है कि पहली बात। और दूसरी बात, वो हमेशा प्रार्थना में अब्बा पिता करके पुकारेगा, क्योंकि वो आत्मा में ही वैसा कर सकता है। प्रभु की आत्मा में भी मतलब प्रभु यीशु मसीह जैसा किया वैसे ही हम कर सकता है। यीशु मसीह ने दुनिया में कैसे किया? मैं मरकुस को समझा उसका 14 अध्याय उसका 36 वचन, मरकुस उसका 14 अध्याय का 36 वचन। और कहा
हे अब्बा हे पिता, हाँ। उससे सब कुछ हो सकता है। हाँ देखा, हमारे यीशु मसीह ने कैसे बोला? हे अब्बा हे पिता। ये पिता। देखिए, हे अब्बा हे पिता कहने वाला प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ही उधार पाए हुए लोगों को मिला। उस पुत्रत्व की आत्मा, उस पुत्रत्व की आत्मा पाए हुए लोग भी कैसा करना चाहिए वो आपको मालूम है। 6 लोगों को जब प्रार्थना सिखाया तो प्रभु ने क्या बोला? हे हमारा स्वर्गीय पिता कहो, हे हमारा स्वर्गीय पिता करके पुकारो। तो महान परमेश्वर आज हमारा कौन है? वो हमारा पिता है प्रियो है। ये बात हमें कोई संदेह ही नहीं रहना। और हमने आत्मा में जब रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ। फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है जिसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा, हे अब्बा हे पिता करके पुकारने वाला उस पुत्रत्व की आत्मा को हमें मिला है। इसलिए मतलब पहला यूहन्ना में 4 अध्याय का 12 वचन में लिखा है कि हर एक आत्मा का प्रीति ना करो। मतलब हमने वास्तव में उधार पाया है। तो अभी कई लोगों का उधार ही नहीं हुआ तो उसको मतलब प्रभु की आत्मा नहीं मिला, कुछ और आत्मा मिला, इसलिए पूरा गड़बड़ हो जाता है भाई। तो आज इस अंत समय में मतलब कई लोग उधार पाया बोलता है कि लेकिन उनको उस यीशु मसीह का कोई भी बात उनमें दिखता नहीं। लेकिन प्रभु की आत्मा पाया हुए लोगों में जरूर प्रभु का वो गुण प्रकट होगा। हमें ये बात को पढ़ कर देखना है ना। तो आज मतलब मेरे जीवन में मैं जब प्रार्थना में घुटना टेकता है तो अब्बा हे पिता ऐसा मैं प्रार्थना कर पा रहे क्या है ना। अपना अपना पर्सनल प्रेयर को आप देखिए। वही बात गलाती मंडली में भी जब उसका 4 का 6 बजे तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। हाँ देखा, हे अब्बा हे पिता कहने वाला उस आत्मा को पिता ने हमारे हृदय में भेजा है। देखा, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोगों का प्रार्थना सुनना, हे परमेश्वर, वो प्रार्थना से ही मालूम पड़ेगा उसको पिता के साथ कोई संबंध नहीं। वो यीशु मसीह की व्यवस्था में वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो अब्बा पिता करके पुकारता ही नहीं है। आप देखो उसका प्रार्थना थोड़ा ध्यान से सुनो। आप कई लोगों का प्रार्थना मानो आप जरूर परखना, वो लोग आत्मा में वो प्रार्थना नहीं करता, आत्मा में प्रार्थना नहीं करता, इसलिए आखिर में उनका जो क्लोज भी होगा वो भी सही रीति में नहीं होगा। वो अगर बोल भी सकता है यीशु के नाम पर, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने सच में अभी तक उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह उनका प्रभु नहीं है। बहुत गौरव का बात है। हम लोग ये बात से मानव कौन से आत्मा में वो प्रार्थना कर रहा है ये बात को भी जानना चाहिए। अभी कई लोगों को उधार पाने के बावजूद भी उनके जीवन में कुछ कारण से उनको संदेह विरोधी आता है। अभी आपको मालूम है शैतान का पूरा निश्चय प्रभु के लोगों के ऊपर है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा संदेह दिलाता है, कोई ना कोई मानव अविश्वास दिलाने की कोशिश करता है। ये बात विश्वासियों के जीवन में भी आ सकता है, पर तो हमें पक्का निर्णय होना चाहिए, नहीं मैं उधार पाया है, इसमें संदेह गिराने वाला विरोधी है। इसलिए जब एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 14 वचन में, एफेसियों उसका 4 अध्याय का 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या, देखो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। देखो बहुत उधार पाए हुए लोग है ना, सही में वो उधार पाया है लेकिन उनको घुमाता है। देखो दुनिया का सभी लोग शैतान का एक रीति में उनका हाथ में है। वो किसी भी बुद्धिमान ज्ञानी ऐसा लोगों को लेकर के घुमा सकता है, धोखा दे सकता है। इसलिए हमको प्रभु की आत्मा पाया है तो उस आत्मा से वो गवाही हमारे आत्मा में लेना बहुत जरूरी बात है। लेकिन कई बार कई रीति में मानो खास करके दुनिया के बुद्धिमान लोग है ना, मानो शैतान ने सबसे पहले सर्प को ही हमारे इस्तेमाल करने के बाद वो चतुर था, एक बड़ी बात है ना। वही बात जब कोलोसियों का पत्री में खास उड़ा करके मानो उसका 8 वचन पढ़ना, कोलोसियों 2 का 8, चौकस रहो। चौकस रहना। अगर प्रभु का लोग चौकस नहीं रहेगा तो आपको उद्धार का उस निर्णय से है
मतलब आपको गिरा सकते हो। चौकस रहो। चौकस रहो। हाँ। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान हाँ। और व्यर्थ धोखे के द्वारा हाँ। अपना आहेर न बना ले, हाँ। जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, हाँ। पर मसीह के अनुसार नहीं। देखिए, मतलब वो तत्व ज्ञान के द्वारा आहेर कर देगा, मतलब आपको शिकार करेगा, आपको मतलब गिरावट में ला सकता है। आज विश्वासी लोगों में भी कई लोग, आपको मालूम है, तो अंत समय में विश्वास त्याग का टाइम इसी कारण में इस प्रकार की बात है प्रियो। इसलिए अपना जीवन में मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, ये बात में हमें यकीन करना चाहिए। उसका 4 वचन पढ़ना, कोई कोलोसियों 2:4। यह मैं इसलिए कहता हूँ हाँ। कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। हाँ, देखा, मतलब क्या आपको लगता है कि उधार इतना मतलब सस्ता है? ऐसा नहीं मिलता। कई रीति में वो तत्व ज्ञान के द्वारा आपका जीवन का निर्णय को तोड़ने के लिए वो लोग प्रयास कर सकता है। ऐसा बहुत बातें आएगा। उसी अध्याय का 18 वचन पढ़ना, कोलोसियों 2:18। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। हाँ, देखा, आज मतलब कई प्रकार है, मतलब लोग जाने अनजाने स्वर्गदूतों का दंडवत करने के लिए जाता है। स्वर्गदूतों को दंडवत करना चाहिए? नहीं, है ना। तो स्वर्गदूत भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दंडवत करता है, आराधना करता है। लेकिन हमें वो कोई भी सृष्टि का आराधना नहीं करना, प्रभु का ही आराधना करना। परंतु ऐसा लोग क्या करेगा, ऐसा मनुष्य बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ भूलता है। हाँ, देखा, अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ भूलता है। ऐसा लोग मतलब प्रभु की आलोचना को ना देते हुए लोगों को फंसा सकता है। प्रयोग आज मतलब यहाँ पर मुझे सुनने वाला सब पवित्र लोग ये बात को यकीन करना कि मैं प्रभु का बेटा है कि नहीं, मैं प्रभु का बेटी है कि नहीं, मेरे दिल में, मेरे आत्मा में मुझे प्रभु की आत्मा गवाही दे रहा है कि नहीं। ये आवाज हर एक पवित्र लोग रोज सुनना चाहिए, सवेरे उठते ही सुनना चाहिए, है ना। प्रभु में ही हमारा आरंभ होना चाहिए। ये बात मतलब हर एक उधार पाए लोगों के लिए बहुत जरूरतमंद बात है। नहीं तो आपका उधार का निर्णय में आप कमजोर पड़ करके गिरने का खतरा रहता है। सावधान। ओके, 8वां पॉइंट पर आएंगे। 8वां पॉइंट है उधार का भद्रता। उसको क्या बोल सकता है? उधार का भद्रता। भद्रता मीन्स सेफ्टी, मतलब उधार का सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा चलेगा ना, मतलब वो हिंदी वर्ड मुझे इतना नहीं मिल रहा है। भद्रता मलयालम में रक्षण भद्रता, मतलब उधार का मतलब उसमें कोई संदेह ही नहीं, मतलब गारंटी। हाँ, गारंटी शब्द। ओके, मतलब हिंदी में क्या बोलेगा मेरे को? खातरी। मतलब वो खातरी करना उसमें भी आ गया, मतलब वो उधार का निर्णय उसमें है। लेकिन ये उधार कभी नष्ट नहीं होगा। मतलब मेरा उधार, कोई भी कुछ भी बोलो, मेरा उधार मुझे कभी नष्ट नहीं होगा। ये बात पर पक्का बनना। सुरक्षित, उधार सुरक्षित। हाँ, आप ऐसा कुछ अभी मेरे को, मैं आपको एक वचन पढ़ाएगा तो आपको उसका अर्थ गहराई में समझेगा, लेकिन मेरे को क्या पॉइंट बोलना चाहिए वो मेरे को नहीं जम रहा है। ओके, अभी जैसे अभी मतलब रोमियो 8 अध्याय का 35 से 39 तक के वचन में, मतलब एक उधार पाए व्यक्ति को कभी भी मसीह की प्यार से अलग नहीं कर सकता, कोई भी बात अलग नहीं कर सकता, है ना। मतलब कई बात वहां पर लिखा है, एक बार ऐसे पढ़कर आप आगे जाइए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेंगे। बोलने का मतलब यहाँ पर एक पक्का निर्णय, कोई भी कारण से कोई भी बाधा
हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। कोई बात आज हमारे जीवन में मसीह के प्रेम से हमें अलग कर पाएगा क्या? हमारा उत्तर क्या है? यहाँ पर पौलुस आखिर में बोलता है, मैंने ये बात को, आखिरी शब्द, यीशु में अलग न कर सकेगी, करायला समर्थ होणार, विभक्त करायला समर्थ होणार नाही। हाँ, मतलब मैंने ये बात को एकदम, मतलब मुझे पूर्ण निश्चय है। हाँ, वो कौन सा शब्द है? 38 हाँ 38 में, हाँ, मुझे पूर्ण निश्चय। देखा, वो निश्चय हमें है क्या? अभी प्रेषित पौलुस ये बात जो बोल रहा है, मुझे पूर्ण निश्चय, वहां पर आप अपना नाम लिखो है? मुझे पूर्ण निश्चय है। जो भी को पूर्ण निश्चय, मसीह की प्यार से कोई भी बात अलग नहीं करेगी है। वो निर्णय पूर्ण रूप में हमें अपने जीवन में लेना है। देखिए, हम में से कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करके उधार नहीं पाया, ऐसा है तो कोई बुरा काम करके उधार नहीं जाएगा। समझ में आया? हम में से कोई भी कोई अच्छा काम करके उधार नहीं पाया, इसलिए हम कोई बुरा काम करने से हमारा उधार नहीं जाएगा, नष्ट नहीं होगा। एक उसका संक्षिप्त शब्द का बात ऐसा है, क्योंकि हमारा मेहनत से कमाए वो नहीं है ना, फिर हमारा दोष से भी वो नहीं जाएगा। ये इसका प्रमाण। जब एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन, क्योंकि विश्वास हाँ, के द्वारा या अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, देखा, तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर का दान है, हाँ, और न कर्मों के कारण। देखा, ना कोई कर्म के कारण, मतलब तुम्हारा कोई अच्छा कर्म के कारण नहीं। हाँ, ऐसा न हो हाँ, कि कोई घमंड करे। घमंड करे। बोलने के बाद अगर आप सोचो, मनुष्य को बनाने के समय में, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे बोला, ये आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे बोला। प्रभु ने आओ करके किसको बोला? स्वर्गदूतों को? हैं? मतलब मिकाएल को, गैब्रियल को, आओ आओ आजा, हम मनुष्य को बनाएंगे, ऐसे बोला? नहीं। और ऐसे बोला होता तो मतलब बाद में मिकाएल क्या बोलेगा मालूम है? आपको मालूम है, आपको बनाने के टाइम पर मैं भी साथ था। आधा क्रेडिट वो लेगा, नहीं समझा? आधा क्रेडिट मिकाएल लेगा। समझ में आया? प्रियो, परमेश्वर का कोई भी कामों में कभी किसी को भी हाथ नहीं था। वो त्रिएक परमेश्वर मिलकर के बनाया, त्रिएक परमेश्वर मिलकर के बनाया, और कोई भी दूध को या और कोई सृष्टि को उसमें भाग नहीं। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में आज मंडली को तैयार करने के लिए प्रभु ने विश्वास योग्य जनों को अपने साथ मिलाता है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों को जो मिला हुआ, क्योंकि अनंत काल में हम प्रभु के साथ हमेशा मिलने वाला है। हमें मिला हुआ सौभाग्य था। जब 1 कुरिन्थी 3:9 के अनुसार हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी है। देखा, सहकर्मी है किसके लिए? मंडली बनाने के लिए, मंडली बनाने के लिए। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मंडली को या उधार पाए हुए लोगों को दिया वो पदवी ना, इसलिए ना, जब कोलोसियों 5 अध्याय के 24 वचन आया ना, बहुत लोग उसको ना समझ करके उसका गलत व्याख्या करता है। हाँ, पढ़िए। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी, देखा, मसीह की क्लेशों का घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। देखा, अभी यहाँ पर यीशु मसीह की क्लेश में कुछ घटी है क्या? घटी नहीं है। फिर यहाँ पर घटी क्या बोला है? मंडली को बनाने के लिए है। वर्तमान युग में मंडली तैयार करने के लिए प्रभु को विश्वासियों के लोगों की जरूरत है, और उनको प्रभु के साथ कष्ट सहना है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना? ये बहुत बड़ा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब पवित्र लोग, बुलाहट पाया हुए लोग, चुने हुए लोग रोज प्रभु के साथ ये काम में हमेशा मतलब शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये काम प्रभु के साथ है, हम अकेले नहीं। कितना अनमोल बात है।
प्रभु के साथ ऐसा काम करने का मौका मिला है। इसलिए यहाँ पर उद्धार जो है ये हमारा कोई भी कामों के कारण हमको मिला नहीं, इसलिए कामों के कारण नहीं जाएगा, नहीं तो हम लोग उसमें घमंड करता है। ये सब प्रभु के ओर से हमें दान है। और ये उद्धार किसी कारण नष्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम उद्धार मतलब पाया हुए लोग, उद्धार करने वाला प्रभु का हाथ में है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम में से कोई भी प्रभु का हाथ से बाहर नहीं है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 28-29 और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी। देखो प्रभु का वायदा है। आमीन, आमीन। प्रभु बोलता है जो लोग उद्धार पाया है वो उद्धार नष्ट नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी भी नष्ट नहीं होगा। कौन बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह बोला है तो वो शब्द मतलब कोई बदल सकता है? नहीं। और आगे बढ़ो। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखा, इसका मतलब प्रभु का लोग काम रहे, प्रभु का हाथ में है, प्रभु का हाथ में है। यो बहुत गहरी बात है। प्रभु के चुने हुए हरेक लोग प्रभु के हाथ में है। प्रभु बोलता है कि वो कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु का सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ से कौन छीनेगा? है उस आग के निकट कौन कीड़ा जाएगा? कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। उस आग के पास अगम्य ज्योति में रहने वाला है ना, पशु पकड़ने वाला आगे, उसके निकट कोई नहीं जा सकता। उसके हाथ में हमारे जीवन है। और आगे मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। देखा, इसका मतलब क्या है कि पिता का मतलब मेरे हाथ में बोलेगा तो पिता का भी हाथ में है, क्योंकि मैं और पिता एक है। तो इसका मतलब इतना सेफ्टी है प्रियो। एक उद्धार पाया व्यक्ति कितना उड़ी मारना चाहिए, कितना उड़ी मारना चाहिए। देखो, पिता ने पुत्र को दिया है, मुझको पिता ने पुत्र को दिया है। मैं पुत्र के पास आया, मैंने उद्धार पाया, तो वो उद्धार किसी कारण नष्ट नहीं होगा। प्रभु का वायदा है ना। जब यूहन्ना के सुसमाचार में ये 6 अध्याय उसका 37 से 40 तक का वचन पढ़ना। जो कुछ पिता जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उससे से मैं कुछ न हूँ, परंतु उसे अंतिम दिन फिर उठाऊं। देखा, मतलब पिता का इच्छा है, पिता ने दिया हुआ हरेक लोगों को मैं जिलाऊं बोलेगा तो वो मेरे साथ रहेगा, वो मेरा है। इसलिए मतलब जो भी प्रभु के पास आता है, प्रभु ने क्या किया? उन्हें आनंद जीवन दिया, उन्हें आनंद जीवन दिया है ना। प्रभु ने हमें जो दिया हुआ उद्धार ये थोड़ी देर में बदलने वाला उद्धार नहीं प्रियो। जब इब्रानियों का पत्र उसका 5 अध्याय उसका 8-9 वचन पढ़ना। इब्रानियों उसका 5 अध्याय का 8-9 बहुत ध्यान से अब उस विषय को समझेगा तो मैं आपको बोलता हूँ इतना आनंद से हमारा आत्मा उड़ी मारेगा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, सदा काल की उद्धार का कारण हो गया प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लोग जरूर प्रभु की बातों को मानेगा, प्रभु के बात मानेगा, कितना भी दाम चुकाना पड़े तो भी मानेगा। वो अपनी सामर्थ्य में नहीं, प्रभु की आत्मा का सहायता से वो प्रभु के जीवन में होकर के वो काम करेगा। जिन्होंने भी सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। वो मेरे पापों के लिए ये जगत में आया, मेरे पाप का भार अपने ऊपर उठाया, वो मेरे लिए मर गया। ये विश्वास किया हुआ हरेक लोग उसी टाइम पर आनंद जीवन पाया है ना। जब आपको सबको याद है यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 18 वचन और उसका 5 अध्याय के 24 वचन, ये दोनों जल्दी पढ़िए। 3 का 18 विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखा, जो भी विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होता। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है, ये बात हमने विश्वास किया है तो प्रभु का वचन बोलता है अभी उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। बोले का अर्थ वो मतलब आनंद जीवन पा चुका। अभी 5 का 24 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने
वाले पर विश्वास करता है, हाँ। अनंत जीवन उसका है, हाँ। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं हाँ। नहीं होती, हाँ। परंतु वह मृत्यु से पार होकर हाँ। जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या शब्द है प्रियो। देखिए ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है प्रियो, है प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है। प्रभु का हरेक वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह बताया हुआ एक भी बात पूरा करने के लिए प्रभु असमर्थ है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बहुत प्रभु ने क्या कहा वो शब्दों को सुनो प्रियो। हमें मिला हुआ उद्धार वो पूर्ण उद्धार है। उस उद्धार को कोई भी किसी कारण कुल्हाड़ी नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, है ना। ये बात का सबूत है इब्रानियों के पत्री में, इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ना। इसीलिए हाँ। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, हाँ। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, कर सकता है, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए हाँ। विनती करने को सर्वदा जीवित है। इनके लिए किनके लिए वो सर्वदा जीवित है? उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। जिसका भी उद्धार किया है उस पर मतलब पूरा लूसीफर का सेना, शैतान का सेना उधर पहुंच जाएगा तो भी कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि प्रभु का जिसका उद्धार किया है, क्योंकि प्रभु ने उसको आत्मा से मोहर लगाया, पवित्र आत्मा बयाने में दिया, है ना। प्रभु ने उनका पाप क्षमा किया, उसको किसी कारण विरोधी मांगे वो उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। पूर्ण उसका 10 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों 10 का 14। एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ। उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध किया। प्रियो प्रभु ने जिसको सिद्ध किया उस पर कौन दोष लगाएगा, है ना। बहुत गहरा बात है। देखो आपको मालूम है जब केरला में मलयालम बाइबल जब परिभाषा कर रहा था, एक मेनोन संस्कृत पंडित था, बहुत मतलब हिंदू पंडित है, मेनोन बनेगा तो हिंदू है, बहुत ब्राह्मण ऐसा इसका है। ये भी वो बाइबल को परिभाषा करते करते जब कोलोसियों के पत्री में आया, कोलोसियों के पत्री में आकर के जब उन्होंने जब कोलोसियों 2 अध्याय का 9-10 वचन जब पढ़ा, उसने उधर ही अपने जीवन को सरेंडर किया, समर्पण किया, प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पाया। आप पढ़िए उसको। क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की हाँ। सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, हाँ। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, हाँ। जो सारी प्रधानता हाँ। और अधिकार का शिरोमणि है। हाँ, ये बात जब उसने पढ़ा तो उन्होंने अभी भांत का हर एक बात बताने के टाइम पर ये वचन उनको छू लिया और वो मेनोन मानव प्रभु को स्वीकारा। बहुत बड़ी बात है प्रिय। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा प्रकाश आज भी बहुत उद्धार पाए वाले लोगों में नहीं है। प्रियो आज भी हमें परखना है, मेरे जीवन में है मुझे मिला हुआ उद्धार का बारे में मुझे पक्का निर्णय है क्या है। हर एक लोग ये बात को जानना चाहिए, हर एक लोग जांचना चाहिए, अपने आप को परीक्षा करना चाहिए। क्यों परीक्षा करना चाहिए? आज बहुत लोग परखता नहीं मेरे जीवन में प्रभु है कि नहीं। परखने के लिए प्रभु का वचन बार बार बोलता है, जब 2 कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 5 वचन, 2 कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 5 वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। देखा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति विश्वास में रहना है तो प्रभु में रहना है, प्रभु में रहते बिना उसको विश्वास ही नहीं कर सकता। अभी आगे क्या बोलता? अपने आप को जांचो। हाँ, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखा, अरे यीशु मसीह तुम में है इसलिए तुम विश्वासी है। यीशु मसीह अगर हमारे में नहीं है तो उसको विश्वासी नहीं बोल सकता। इसलिए एक व्यक्ति बोलता है कि मैं विश्वासी हूं और उसमें यीशु मसीह नहीं है तो वो विश्वासी नहीं है। अपने जीवन में जो भी लोग उद्धार पाया है प्रियो, वो लोगों को ये पक्का निर्णय रहेगा, मैंने पाया हुआ उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं नष्ट होगा? क्योंकि मैंने पाया हुआ जीवन अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन यीशु मसीह में है। देखो ये हम पाएगा ऐसे नहीं, हमने यूहन्ना 5:24 में भी देखा, वो मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। भूतकाले करेगा ऐसा है क्या? नहीं, कर चुका है। तो ये बात को स्पष्ट करने के लिए यूहन्ना पत्र लिखता है। यूहन्ना का पहला पत्री उसका 5 अध्याय
उसका 11 से 13 तक वचन देखिए आप, कितना सुंदर वचन है प्रिय, है ना। हर एक लोग निसंदेह ये वचनों पर विश्वास करना चाहिए। पहले यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13। और वह गवाही यह है हाँ। कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, हाँ। और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ। जिसके पास पुत्र है हाँ। उसके पास जीवन है, देखा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं हाँ। उसके पास जीवन भी नहीं है। हाँ। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हाँ। इसलिए लिखा है इसलिए लिखा है कि तुम जानो हाँ। कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ, तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है, मतलब तुम्हारे पास अनंत जीवन है। देखा है, तुम्हारे पास पुत्र है इसलिए तुम्हारे पास अनंत जीवन है। प्रियो, कोई संदेह ना करे मैं आज मर गया तो मैं कहां जाएगा, संदेह करने की जरूरत है नहीं प्रियो। है जो भी प्रभु में है, जो जिसका उद्धार हुआ है, वो जरूर प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए नया जन्म पाना या उद्धार पाना कितना जरूरत बात है। अनेक बहुत लोगों को ये जानना है कि मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, है या अनंत जीवन पाया है कि नहीं। अब यहाँ पर मतलब उद्धार, वास्तव में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का आखिरी गुण बोल करके इस सब्जेक्ट को यहाँ पर समाप्त करेगा, है ना। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति में हमेशा उद्धार का आनंद रहेगा। क्या रहेगा? उद्धार का आनंद रहेगा। बहुत बड़ी बात है। आज मैं उस उद्धार का आनंद में है क्या? आज जब मैं मेरा उद्धारकर्ता के उपस्थिति में आया तो उस उद्धार के आनंद मुझ में है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए, क्योंकि वो आनंद हम कोई भी प्रकार बयान नहीं कर सकता। वो आनंद हम कोई भी प्रकार बयान नहीं कर सकता, है ना। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 8 और 9 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 8 और 9 वचन। उसे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात प्राणों का उद्धार प्राप्त करते हो। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमें मिला हुआ ये जो उद्धार के आनंद वर्णन से बाहर, क्या बोलता है, वर्णन नहीं कर सकता, कोई भी शब्दों में ये बता नहीं सकता। इतना बड़ा आनंद, उद्धार का आनंद आज हमें प्रभु ने दिया है। हर एक बहुत लोग जानना, जो भी सच्चा उद्धार पाया वो लोग, ये एक बात बताता हूँ, पहले बात वो चुप रह ही नहीं सकता, चुप नहीं रह सकता प्रिय। कैसे रहेगा? अभी आपको मालूम है, अगर आप मतलब MA फर्स्ट रैंक में पास हुआ, MA फर्स्ट रैंक में पास हुआ तो आपका दिल में क्या रहता है? सब लोग जानू, आपको कोई पूछा भी नहीं तो भी वो बोलेगा हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, हाँ मतलब अच्छा रिजल्ट मिला नहीं, फिर भी आपको ऐसा पूछना चाहिए, तभी भी नहीं पूछ रहा है, फिर भी वो उनको सुनाएगा मैं कभी सोचा भी नहीं, मतलब वो कुछ ना कुछ बोले, फिर भी वो नहीं बोल रहा है, फिर आखिर में बोलेगा देखो मैं फर्स्ट रैंक में पास हुआ। वो सब सुनाएगा, वो सुनाते बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो सुनाएगा तभी उनका खुशी पूरा होता। सुनाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ये दुनिया में MA पास होना इतना बड़ी बात नहीं है, वो सब दुनिया में खत्म हो जाएगा। स्वर्ग में जाने के टाइम पर तो MA पास किया था फर्स्ट रैंक में, ऐसे पूछेगा कोई कुछ एक पैसा का दाम नहीं उसको। प्रभु में आत्मा जीता गया। एक बात मैं आपको बताता हूँ, इधर ही जो आनंद है उसका इच्छा है सब लोग मेरे द्वारा आनंद दो, स्वर्ग भी आनंद दो। कौन है? कभी स्वर्ग को आनंद किया है? स्वर्ग को आनंद किया है? और स्वर्ग को आनंद नहीं किया तो बहुत दुख की बात है। हमारे जीवन में सिर्फ हम आनंद खुशी इधर ही मनाना इतना नहीं प्रभु के चाहते, हमारे जीवन से स्वर्ग आनंद होना चाहिए। स्वर्ग आनंदित होता है कब होता है मालूम है? स्वर्ग आनंद एक पापी का मन फिरावट में होता है, एक पापी का मन फिरावट में। पहले आपको मालूम है जब लूका का सुसमाचार 15 अध्याय का पहला 7 वचन में खोया हुआ हमारा एक मेमने के बारे में, सब भेड़ों में एक खो गया, वो मिल गया है। उसी प्रकार एक पापी का मन फिरावट में स्वर्ग में आनंद है बोला। क्या बोला? स्वर्ग में आनंद है। बाद में हमारा 10 में एक द्रह्मा गया, 10 सिक्का, एक सिक्का गया,
अब क्या हुआ, स्वर्गदूतों के बीच में आनंद हुआ। वहां पर क्या लिखा, स्वर्गदूतों के बीच में आनंद हुआ। और हमारा तीसरा 2 में 1 खो गया और वो लौट आया या मिल गया, तब क्या हो गया, पिता को आनंद हुआ। अब देखिए 100 में 1, 10 में 1, 2 में 1, ये पिता को आनंद किया, दूतों को आनंद किया और स्वर्ग को आनंद किया। ये मन फिरावट का एक बड़ी बात है प्रियो, मन फिरावट का एक बड़ा चित्र है। किसके द्वारा मन फिरेगा, जो प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा, जो प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा। प्रियो आज हमारा कर्तव्य निभाएगा तो स्वर्ग हमेशा हमारे प्रति हमारे कामों के कारण आनंदित रहेगा, है ना। एक आत्मा को भी मैं आपको बताता हूँ, एक आत्मा जीतने के टाइम रहना, आपको ये बात आपके आत्मा में बहुत गहराई में अनुभव कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा। एक आत्मा जीतने के टाइम पर, एक आत्मा उधार पाने के टाइम पर, मैं आपको बोलता हूँ इतना बड़ा आनंद, जैसे हमारा उधार होने के टाइम पर जो हमें आनंद मिला, वो आनंद का एक दुगुना भाग एक और एक आत्मा उधार पाने के टाइम पर हमारे अंदर मिलेगा, है ना। हमने तो ऐसा बहुत अनुभव पाया। आप देखो, मैं आपको भी एक चैलेंजिंग लीड भी बोलता हूँ, आत्मा जीतो, सुसमाचार बताओ। सुसमाचार बताने से जरूर समस्या आएगा, लेकिन यो वो समस्या तक हमारे लिए मतलब नुकसान नहीं, फायदा है। मसीह में है ना, आपका हर एक बातों का फायदा है, नुकसान है ही नहीं। प्रभु का कोई भी काम करो उसका सबका फायदा है, सबका फायदा है। इसलिए उधार के आनंद अवर्णनीय है, ये अवर्णनीय आनंद। अभी भी एक बात आपको बताता हूँ, ये अवर्णनीय आनंद ये दुनिया में तुलना नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति का, अंबानी का आनंद कुछ नहीं इसके सामने। हमें मिला हुआ आनंद कौन सा आनंद है मालूम है? यूहन्ना 15 अध्याय का 11 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 11 वचन। हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, देखिए किसका आनंद है? प्रभु यीशु से बोलते हैं मेरा आनंद। किसका आनंद है? मेरा आनंद, बोले यीशु मसीह का आनंद। हमें मिला हुआ आनंद यीशु मसीह का आनंद है। आप देखो, वो आनंद का तुलना करने के लिए दुनिया में कुछ बात है क्या? नहीं प्रियो, नहीं। ये आनंद प्रभु ने इतना बड़ा आनंद प्रभु ने हमें दिया। वो आनंद मेरा आनंद, ओह कितना बड़ा बात है ना, मेरा आनंद। हमें जो भी मिला है प्रियो, प्रभु ने कुछ और कहीं से भी लेकर के नहीं दिया। प्रभु ने हमें प्रभु का खुद का आनंद दिया, है ना, वो आनंद। इसलिए प्रभु की आनंद ये सब स्वर्ग का संबंध है, स्वर्ग का संबंध है। हमारा ये दुनिया का नाशमान बातों के पीछे हमारा आनंद कभी भी कोने नहीं देना प्रिय, है ना। जब मानव प्रेरित लोगों को भेजा अधिकार दे करके, उन लोग जा करके दुष्टात्माओं को भी निकाला, बीमारों को चंगा किया, बहुत खुशी से लौट आया। उस समय में उनके चेहरे में बहुत आनंद था। वो लोग प्रभु के पास आकर क्या बोलता है, प्रभु तेरी नाम से तो दुष्टात्मा भी हमारे वश में हो जाता। प्रभु बोला बंद, उसमें दोबारा आनंद नहीं करना। वो आनंद नकली है, नकली है। तुम ओरिजिनल आनंद को जानो, ओरिजिनल आनंद जो कभी भी नष्ट नहीं होता, है ना। उसका 20 वचन में, लूका 10 का 20 में। इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है भैया, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। भैया हमारा नाम आज स्वर्ग में लिखा है क्या? हमारा नाम आज जीवन का किताब में लिखा है क्या? कितने लोगों को पक्का मालूम मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है? देखो मैं आपको नहीं बोलेगा स्तुति करो कर, आमीन बोलो कर, प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु का वचन आएगा वो जिस पर विश्वास है वो आमीन बोलेगा, है कि नहीं? देखो दुनिया के लोगों के आनंद में प्रभु के लोगों के आनंद में बड़ा अंदर है, बड़ा अंदर है। वो अंदर क्या मालूम है? दुनिया के लोगों की आनंद दुनिया की वस्तुओं के ऊपर है, दुनिया की वस्तुओं के ऊपर है, वो वस्तुओं के ऊपर है। परंतु हमारे आनंद ये वस्तुओं के ऊपर नहीं, दादा के ऊपर है। एक बार बोलेगा तो दुनिया के सारे लोगों का आनंद
दानों पर है, पर तो हमारे आनंद दादा पर है। हाँ, इतना अंदर है। दुनिया के लोगों के आनंद नष्ट हो सकता है, क्योंकि चोर चोरी किया तो नष्ट हो गया, जितना घट गया तो गया। अभी कई लोग बहुत दुखी है, बोलता है कि शेयर मार्केट गिर गया, हमारा गया है, दुखी हो गया, क्योंकि उन्होंने खुश था अपो रहे थे, पर तो अभी निराश हो गया, क्योंकि उनके आनंद ये दुनिया की नाशमान वस्तुओं के ऊपर है, पर तो हमारे आनंद ये वस्तुओं के ऊपर नहीं, दादा के ऊपर है। सब कुछ हमें बहुतायत से देने वाला उस प्रभु के ऊपर है हमारा आनंद। हमारे आनंद घटेगा नहीं, क्योंकि हमारा आनंद कोई लूट नहीं सकता। क्या बात है। इसलिए अबकुक बोला ना, अबकुक ने बोला वो शब्द से हजारों गुना बढ़ करके आज हम बोल सकते हैं ना, है ना। उसका तीसरा अध्याय का 17-18 वचन पाया, हमेशा बाई हार्ट करके रखना प्रयोग। अबकुक तीसरा अध्याय का 17-18 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे हाँ। और दाख लताओं में फल न लगे, हाँ। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, हाँ। और खेतों में अन्न न उपजे, हाँ। पेटशाला में भेड़ बकरियां न रहे, हाँ। और न थानों में गाय बैल हो, हाँ। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। देखा, मेरे ये सब उसमें से कुछ लाभ नहीं मिला बोलकर मेरे को दुख है क्या? दुखी नहीं। भक्त बोलता है मैं यहोवा का कारण आनंदित रहेगा। मेरा आनंद कहाँ पर है? जो मेरे पास है उसमें नहीं, जो मेरे लिए है उसके पास है। मेरे लिए प्रभु है मेरा, मेरे लिए सब कुछ मेरा प्रभु है। मेरे पास जो है वो कोई प्रयोजन नहीं होगा, काम नहीं आएगा, पर तो जो मेरा है, जो प्रभु है, जो यीशु मसीह है, वो मेरे लिए हमेशा रहेगा। कितना बड़ी बात है। लेकिन एक खास बात भी है, आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब आज उधर पाए हुए लोग उनका जोर क्यों नहीं होता, आमीन क्यों नहीं आता, उनका खुशी क्यों नहीं होता। देखो, उधार कभी नष्ट नहीं होता, परंतु उधार का आनंद हम खो सकता है। प्रभु ने दिया हुआ आनंद कभी भी नष्ट नहीं होता, पर तो हम नष्ट कर सकता है। समझ में आया? हम नष्ट कर सकता है हमारे लापरवाही से। किन किन दीदी में हमारा ये आनंद नष्ट होगा, ये जानना जरूरी बात है। आज बहुत लोगों को वास्तव में उधार मिला, पर वो उधार के आनंद उनके चेहरे में नहीं। क्यों नहीं आनंद नहीं है ना? जब भजन संगीता उसका 51 अध्याय का 12 वचन, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। देखा, क्योंकि अमर दावीद ने पाप किया। पाप हमेशा हमारे जीवन का आनंद को, उद्धार का आनंद को नष्ट करता है, नष्ट करता है। प्रयोग एक बात जानना, हमारे जीवन में आज जो उधार पाया हुआ वो आनंद आज मेरे दिल में है क्या, मेरे जीवन में है क्या? है मुझे देखने वाला ये व्यक्ति बिल्कुल साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो कुछ अलग दिखता है। उसका काम, उसका कारण लोग पूछेंगे क्या? हमारा आनंद देख करके लोग पूछना चाहिए। पहली बात है, हमारा पाप के कारण हमारा उधार के आनंद में वादा आ सकता है, घटी आ सकता है। दूसरी बात क्या है मालूम है? दूसरी बात, जो हमारे गलती हुआ वो गलती अगर कबूल नहीं करेगा तो, प्रभु के सामने मान करके उसको अगर नहीं छोड़ेगा तो भी ये आनंद आप अनुभव नहीं कर पाएगा। देखना, प्रभु का लोग इसलिए रोज मन फिरने का जरूरत है प्रियो, इसलिए रोज प्रभु के सामने कबूली करके मरने का जरूरत है। प्रभु बात दिखाएगा, पाला वरना पाला जाएगा। 9 वचन आपको सबको मालूम है। पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, अभी कई लोग क्या सोचता है, अरे मैंने जो गलती किया प्रभु के सामने कबूल किया, फिर क्या हो गया, फिर भी मेरा आनंद क्यों नहीं? देखो एक बात, आपने किसके साथ गलती किया उससे माफी नहीं मांगा। हाँ, सिर्फ प्रभु से माफी मांगा कभी नहीं। आपने किसके साथ, जिसको धोखा दिया, जिसको फंसाया है, किसके साथ छिड़ किया, उससे भी माफी मांगना है। आपने प्रभु से माफी मांगा पर तो उससे माफी नहीं मांगा, तभी भी आप उस आनंद का लेवल पे नहीं आएगा। देखो, आज हरेक पवित्र लोग जिसके जीवन में अभी उस आनंद का सच्चा अनुभव नहीं है, तो उसको वहां पर लौट आने का मौका है। क्या करना है? अगर किसी भी व्यक्ति के साथ यदि आपको कुछ भी बात हो गया और वो व्यक्ति
हाँ, वो व्यक्ति से अगर क्षमा नहीं मांगा और क्षमा नहीं पाया तो आप उस उदार के आनंद में कभी नहीं रह पाएगा। आप जरूर प्रभु से क्षमा मांगा, क्षमा मिला, लेकिन वो व्यक्ति से आपको क्षमा नहीं मांगा और क्षमा नहीं मिला तो भी आप इस उदार के आनंद में नहीं रह पाएगा, है ना। तीसरा एक बात मैं आपको बता करके यहाँ पर मैं खत्म करूंगा, वो है हमारा आपस का टूटा हुआ संबंध। हमारा आपस का किसी प्रकार भी टूटा हुआ कोई संबंध रहेगा तो भी वो व्यक्ति में उदार का आनंद नहीं रहेगा। समझ में आया? कोई ना कोई प्रकार हमारा संबंध कोई टूट गया, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि कोई कुछ कारण से कुछ बात हमें अच्छा नहीं लगा, उसने ऐसा मेरे साथ किया था, नहीं तो मेरे बारे में बोला था, तो क्या कर दिया, दिल में एक प्रकार का उसके प्रति एक नफरत कड़वाहट आया। प्रियो, एक बात, आप उनको मिलना है, मिलकर बोलना है, देखो आपने उस समय में ऐसे किया था, ऐसे बोला था, इसलिए मेरे दिल में आपके प्रति थोड़ा नफरत था, मैं आपको मिलने के टाइम पर मेरा दिल में खुशी नहीं होता था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्रियो, आप ये काम करके देखो, आपकी अवस्था आप हमेशा चेहरे चमकेगा, आपका चेहरा चमकेगा। हाँ, परंतु अभी आप थोड़ा भी नम्र होने के लिए तैयार नहीं। आज भी कितने लोग हैं थोड़ा नम्र होने के लिए तैयार नहीं। उनको मालूम है पुराना व्यक्ति है मेरे से नाराज है, मेरा वो बात उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दिल में थोड़ा घृणा रखता है। तो एक बात बताऊं, पहली बात, जो भी दिल में घृणा रखता है नुकसान वो व्यक्ति को है, दूसरा व्यक्ति में दिल में साफ है, उसका दिल में कुछ नहीं, वो आनंद में, और तो दूसरा मतलब आनंद में नहीं। आपको समझ में आ रहा है करके मुझे लगता है। प्रियो, ये बात परखना प्रियो, थोड़ा सा नम्र बनना प्रियो। मैं आपको बताता हूँ, उसी जीवन में आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी का एक लक्षण है कि हम अपने आप को हमेशा छोटा करें, नम्र करें। हर किसी का प्रति आपका दिल में अगर कोई नफरत कड़वाहट रखा है तो आप इस उदार का आनंद को नहीं अनुभव कर सकता। तो ये बात बहुत सावधानी से रहना। तो उदार नष्ट नहीं होता, पर तो उदार का आनंद नष्ट होगा और आप प्रभु को महिमा उस रीति में कर नहीं पाएगा, क्योंकि आनंद हमारा एक आत्मिक बड़ा बल है, और उसी में वादा आ गया तो हमारे जीवन में बहुत बातों में वादा आएगा। इसलिए अच्छी तरह परखना, मेरे दिल में इस प्रकार का, मैं सही में उस उदार के आनंद में आज मैं प्रभु का भक्ति कर रहा है क्या, अभी भी कोई भी प्रकार का थोड़ा भी उस उदार के आनंद में थोड़ा भी वादा मेरे जीवन में है क्या है, तो अभी आज आपको प्रभु की आत्मा ने क्लियर समझाया। अभी ये बात सुनने वाला लोगों का दिल में ऐसे कई बात होगा, कई कारण से वो आनंद नहीं रह पाता। बहुत लोग उनके चेहरे देखने से मालूम पड़ता है कि उनको आनंद नहीं है, कारण नहीं है प्रयोग, टूटा हुआ संबंध अभी तक जोड़ा नहीं, टूटा हुआ संबंध अभी तक मतलब मेल नहीं खाया, अभी तक अपना गलती कबूल करके एक दूसरे से माफी नहीं मांगा, इस कारण आनंद कम हो गया। प्रयोग कितना बड़ी बात है ना। अपने जीवन में एक सच्चा उदार का अनुभव में एक विजयी जीवन बिताना, प्रभु में मुलाकात पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। विजयी होकर के अभी हम नहीं चल पाता, उसका कारण प्रभु नहीं, हमारा खुद का कमी है। ये बात को हमें यहाँ पर जानना चाहिए। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुताय से आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ जरूर ये वचन के द्वारा आपने हर एक लोगों को छू करके बात किया है। प्रियो, आपका ये उदार के आनंद नष्ट ना करो। छोटे छोटे कारण से, कोई भी दुनिया की बातों से, कोई भी प्रकार लोगों का कोई कहने से या बोलने से कुछ भी बात दिल में आ गया तो पूरा दिल से आप उसको क्षमा करके क्षमा मांगो, जरूर मांगना प्रियो, प्रभु से भी मांगना, वो व्यक्ति से भी मांगना, और उस उदार का सच्चा आनंद में आगे बढ़ो तो आपका आत्मीय जीवन बहुत हर्ष फर्ष रहेगा, बढ़ेगा तो बहुत हरियाली रहेगा, है ना, प्रभु का महिमा हो जाएगा। तो ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।